जब भी फेस्टिवल्स होते हैं वी इनवाइट पीपल, वी इनवाइट एनर्जीज इन आवर हाउस। दैट्स ऑल फेस्टिवल इज अबाउट। पहले तो मैं आपको बेसिक 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो हमें डे टू डे फॉलो करना चाहिए। हमें उनके लिए फेस्टिवल्स का वेट नहीं करना है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डे टू डे में यूज़ आती हैं। कैसे हम फेस्टिवल्स में अपने घर को रेडी करें? हमारा जो घर होता है वो हमारी एनर्जी का सेंटर होता है। घर में बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं और हर एक हिस्से का अपना एक रोल होता है। जैसे हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में नुपुर जी हैं। आज का स्पेशल एपिसोड फेस्टिव वाइब्स को लेकर है, तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हम सब के लिए बहुत सारी जानकारियाँ इसके अंदर हैं। हेलो नुपुर जी। थैंक यू तन्वी, थैंक यू टीवीटी पॉडकास्ट मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तन्वी ने सही कहा, ये एक बहुत ही शानदार एपिसोड है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर के वाइब्रेशंस को, अपनी लाइफ के वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाना है और फेस्टिव रेडी कैसे होना है। एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक शानदार रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके घर में मनी और अबंडेंस बढ़ाएंगे। फेस्टिवल्स अप्रोच कर रहे हैं, एवरीवन इज़ ट्राइंग कि आप घर को तैयारियां शुरू कर दें, घर अच्छा बनाएं, बट घर की एनर्जीज कैसी होनी चाहिए? कैसे हम फेस्टिवल्स में अपने घर को रेडी करें? तभी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि जो घर होता है, हमारा जो घर होता है वो हमारी एनर्जी का सेंटर होता है। हम जो भी जॉब कर रहे हैं, हम बाहर कर रहे हैं या आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, आपकी हेल्थ है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, इन सब का केंद्र होता है हमारा घर। आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एनर्जी, एवरीथिंग एंड ऑल्सो इमोशनल, जो इन सबको बैलेंस रखती है वो हमारा घर है। घर में बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं और हर एक हिस्से का अपना एक रोल होता है। जैसे कि हमारा हॉल और एंट्रेंस हो गया, हमारा किचन हो गया, हमारा बेडरूम हो गया। मैं बाथरूम्स और उस स्पेस में नहीं जाऊंगी आज बिकॉज हम फेस्टिव रेडी की बात कर रहे हैं। और जैसे हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, किसी भी प्रांत में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, वन थिंग इज़ कॉमन कि जब भी फेस्टिवल्स होते हैं वी इनवाइट people, we invite energies in our house. That's all festival is about. तो जब भी मैं फेस्टिवल्स के बारे में, पहले तो मैं आपको एक बेसिक 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो हमें डे टू डे फॉलो करना चाहिए। हमें उनके लिए फेस्टिवल्स का वेट नहीं करना है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डे टू डे में यूज़ आती हैं। जैसे कि घर में बहुत ही नेचुरल एलिमेंट्स होने चाहिए, वुडन एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स, फ्रेश एलिमेंट्स जैसे ग्रीन लीफी प्लांट्स। ये हमारे घर की वाइब्रेशंस को एक ऑटो मोड पे क्लेंस करती रहती है। जब भी इस तरह के एलिमेंट्स घर में होते हैं एक ऑटोमेटेड क्लीनिंग और वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं जिसके लिए हमें और भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, अगर आप समझेंगे कि इन एलिमेंट्स को मैं क्लेंस कैसे करूं, क्योंकि आपके घर में सोफ़ा है, आपके घर में बड़े बड़े मेटल पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, मैं एक सिंपल 50-50 रेमेडी बोलती हूँ इसको तन्वी। 50% विनेगर, 50% वाटर एक स्प्रे बॉटल में बना के रख लो एंड वेन एवर यू फील, सारे पर्दे खोल दो, लाइट्स ऑन कर दो एंड जस्ट स्प्रे इट इन एंड अराउंड योर फर्नीचर एंड यू विल फील एज इफ देयर इज अ लॉट ऑफ लोड विच हैज़ बीन शट डाउन। दूसरी चीज़ जो होती है, हमारे घर का वाइब्रेशन हमारी आवाज़, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। जिस घर में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस घर में अक्सर बीमारियां ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो घर में सारे तरह के लोग होते हैं, घर में बड़े बूढ़े भी होते हैं, यंग जनरेशन भी होती है एंड न्यू जनरेशन, द लिटिल बेबीज़, किसी किसी घर में पेट्स भी होते हैं वो आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ कोर्स। हमारी लैंग्वेज इन लोगों के प्रति जिस तरह से होगी हमारे घर का वाइब्रेशन और एनर्जी भी वैसा ही सेट होगा। सो द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एलिवेट द एनर्जी ऑफ द हाउस इज योर लैंग्वेज। थर्ड, जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, पुराने ज़माने से आप देख रहे होंगे तन्वी कि घर में म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल होता था कि सुबह सुबह आप देखेंगे भजन कीर्तन हो रहे हैं, आरतियाँ हो रही हैं। आप अगर दूसरे रिलीजन में जाएंगे तो वहाँ पर अजान हो रही है जहाँ पर लाउड, इट्स अ फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच कैन चेंज द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस।
तो क्यों ना सुबह सुबह म्यूज़िक चलाया जाए। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल पसंद है इंस्ट्रूमेंटल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाना पसंद है, समथिंग विच सेट्स द मूड राइट इन द मॉर्निंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप घर का मूड सेट कर रहे हैं तब जितने भी आपके घर में पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं आप उन्हें डिस्प्ले करिए। जैसे अगर मैं पॉजिटिव एलिमेंट्स की बात करूँ तो सही पिक्चर्स, सही एरिया में सही फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, आपके आर्टिफैक्ट्स भी जो होते हैं लेट देम बी वेरी पॉजिटिव एंड वाइब्रेटिंग। जैसे आपने घरों में देखा होगा लाफिंग बुद्धा के पुतले रखे हैं, आप देखेंगे वॉल पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं, कपल पिक्चर्स लगे हुए हैं। दे डू इफेक्ट अ लॉट ऑन द साइकोलॉजी एंड थिंकिंग जो उस घर में रहता है, तो उससे आप एक सही मूड एंड वाइब्रेशन सेट करते हैं। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट वॉट यू फील, वॉट यू बिलीव इज़ थ्रू योर प्रेयर्स। हम जो सीखते हैं, हम जिस तरह के विशेस मांगते हैं, आप हर जगह देखेंगे दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ एनर्जी। आपका वो सेंटर ऑफ एनर्जी आपका पूजा पाठ, आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआओं से आता है। सो मेक श्योर कि घर में प्रेयर सेटअप बहुत अच्छा हो। डजेंट मैटर कि कोई मंदिर या कोई पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट हो, प्रेयर कैन बी कि आप एक ग्रुप मीटिंग रख रहे हैं एवरी नाइट, मेक श्योर कि आप प्रेयर्स कर रहे हैं। जैसे मुझे ना तन्वी, मेरा बचपन बहुत अच्छे से याद है। मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, तो शुरू से मम्मी पापा के पास उतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता था बच्चों के साथ इन्वेस्ट करने के लिए। दो उन्होंने बहुत समय दिया, लेकिन आप एक वो एक्सक्लूसिव समय नहीं निकाल पाते। देयर इज ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाची, एवरीबडी इन द फैमिली। तो हमारी एक्टिविटीज़ भी ना बड़ी फैमिली ओरिएंटेड होती थी कि टीवी भी देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सीरियल चलेगा और हम सारे बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन मेरे बचपन से मैंने वो चीज़ देखी कि बेडरूम में ना पापा हमेशा वो ना काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश के वो डब्बे रखा करते थे। रोज़ रात में हमारा रूटीन था, हम चारों, मी, माई सिस्टर, माई मम एंड माई फादर, हम चारों बैठते थे, वो खाना एंजॉय करते थे। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रात के टाइम, कभी मम्मी पैर में मालिश कर रही होती थी, कभी सिर में चम्पी कर रही होती थी। बट द राइट रूटीन वॉज कि जब रात होने लग जाती थी, जब सोने का टाइम होता था, हमारी 3 प्रेयर्स सेट थी। दे वर लाइक अवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स, जो मुझे आज भी कंठस्थ याद है क्योंकि वो मैंने बचपन से की है। Those prayers have affected me in a very very positive manner। वो शायद मुझे वो ग्रेटफुलनेस वहीं से आई। तो वो एक जो रूटीन था, उसके लिए आपको एक मंदिर ज़रूरी नहीं है, एक सेंटर ज़रूर अच्छा है अगर आपके पास है तो, लेकिन अगर नहीं भी है तो प्रेयर इज़ वन ऑफ द बेसिक। जी बिल्कुल, कि कहीं पर भी करो, बट देयर हैज़ टू बी अ रूटीन कि घर में एक प्रेयर का माहौल हो। एक प्रेयर क्या है, एक मैनिफेस्टेशन का ही रूप है जहाँ हम अच्छी यूनिवर्स से वाइब्स मांग रहे होते हैं। तो ये हो गई आपकी चौथी चीज़। अब मैं 5वीं चीज़ की तरफ जाऊँगी, जो आपने देखा होगा जिस घर में खुशबू बड़ी अच्छी आती है, आपको हमेशा वो याद रहता है। आप किसी के घर जाओ और देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, आपको वहाँ जाते से ही अचानक से पॉजिटिव फील होने लग जाता है। तो हमेशा अपने घर में खुशबू का इंतज़ाम करना चाहिए, चाहे आप इंसेंस स्टिक्स लगाएं, चाहे आप रूम फ्रेशनर करें, बट लेट योर हाउस एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द हाउस बी वेरी फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव फॉर पीपल हु आर एंटरिंग योर हाउस। ये 5 एलिमेंट्स है, इसके लिए हमें फेस्टिवल्स की ज़रूरत नहीं है। दीज आर लाइक अ डे टू डे थिंग, डे टू डे रूटीन जो हमारी घर की वाइब्रेशन को अपबीट रखती है। तो ये तो हमारा डे टू डे रूटीन हो गया। फेस्टिव में हमारा बहुत सारा मूड इन्वेस्टमेंट है, घर की हम क्लीनिंग करते हैं, हम नए तरीके से घर को सजाते हैं, एंड एवरीबडी डज। तो यहाँ पे हम कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा फेस्टिवल्स जो हैं बहुत अच्छे निकले? जब भी हम फेस्टिव रेडी की बात करते हैं, हमारा जो मेन एंट्रेंस होता है, घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके एंट्रेंस से ही आप वो सही मोड ऑफ एनर्जी सेट कर दें। तो एंट्रेंस को हमें कैसे डेकोरेट करना चाहिए, उसकी एनर्जी को कैसे बैलेंस करें? हमारे घर का जो एंट्रेंस होता है वो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का भी एंट्रेंस होता है। आप ये मानेंगे, जब आप अपने घर के बाहर खड़े हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं, जो उसका एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द अबंडेंस कॉर्नर, या उसे मनी कॉर्नर भी कहा जाता है। जब भी मैं फेस्टिवल्स या क्लेंजिंग इन फेस्टिवल्स की बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि इस कॉर्नर को आप ज़रूर इस बार डेकोरेट करके देखिए, और आप ये भी देखेंगे कि इससे कितने सारे चेंजेस आते हैं।
पर्पल कलर्स से डेकोरेशन कीजिए। आप फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एमेथिस्ट एक बहुत ही शानदार क्रिस्टल है एंट्रेंस पे यूज़ करने के लिए। इस पर्टिकुलर कॉर्नर को सजा के रखें, इट शुड लुक लाइक एन अबंडेंट कॉर्नर। शाइनी ऑब्जेक्ट्स जैसे चमकीले पॉट्स, कुछ लोग मूर्तियाँ लगाना पसंद करते हैं, कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट्स रखिए, चमकीले ऑब्जेक्ट्स रखिए। देयर हैज़ टू बी अ स्लाइट ग्रीन कलर, क्योंकि हम जब ग्रीन देखते हैं तो हमें अबंडेंस का फीलिंग आता है, मतलब थोड़े से पौधे वगैरह लगाए जाएं उस तरफ। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस को, एंट्रेंस को आप डेकोरेट करेंगे, जैसे ही आपके कोई घर में आएगा, जब वो देखेगा तो वो एक पॉजिटिव थॉट और अलाइनमेंट के साथ आएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि फेस्टिवल्स पे वो लोग ईवल आई ज़रूर यूज़ करते हैं मेन डोर पे। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेकोरेटिंग योर हाउस एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर हाउस। मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आपके घर में कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, बस एक रेड रिबन लेना है और एंट्रेंस पे बांध देना है। रेड इज़ नॉट ओनली अ कलर ऑफ अबंडेंस बट ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जीज। तो जब आप रेड रिबन या कोई भी रेड छोटा सा टुकड़ा अपने एंट्रेंस पे बांधते हैं, आप देखेंगे कि उस पूरा दिन यू विल सेट द मूड राइट। जैसे ही लोग आपके घर में एंटर करेंगे, यू विल फील अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। वैसे भी लोगों के घर में आने से हमेशा खुशी मिलती है। कोई भी गेस्ट आता है तो हम कितना खुल के, योर हार्ट इज ओपन व्हेन पीपल कम इनसाइड योर हाउस। तो इस तरह से आप अपने मेन डोर को, एंट्रेंस को सजा के रख सकते हो। अगेन जब मैं मेन डोर की बात करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा एलिमेंटल कलर्स यूज़ कीजिए। वुडन डोर्स आर दी बेस्ट। अगर आप लकड़ी का कोई भी रंग यूज़ करते हैं, देर ऑलवेज बेस्ट एंड नेचुरल। अगर कोई भी नेचुरल कलर्स होते हैं, आप उस तरफ जाइए जब आप रंग चुनते हैं। बहुत सारे लोग ब्लू दरवाजे, ग्रीन दरवाजे, मैं कहती हूँ स्टिक टू द फायर एनर्जी। कोई भी लकड़ी का रंग लीजिए और उस रंग को यूज़ कीजिए अपने मेन डोर पे, और आप देखेंगे दैट द एनर्जी इज ऑलवेज मेंटेन्ड। ओके, अब हमारा एंट्रेंस हो गया। अब हम एंटर करते हैं हॉल। हमारा हॉल हो गया, लिविंग एरिया हो गया, या हम ड्राइंग रूम, जो भी एंटर करके आता है, तो उसको कैसे बैलेंस करें? लिविंग रूम जो होता है वो हमारा अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम हमेशा, आप देखेंगे घर में लिविंग रूम को हमेशा डेक्ड अप रखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द लिविंग रूम जो हमारी लाइफ के छोटे छोटे हिस्सों को बताता है। जैसे एक पेंटिंग होती है, एक डेकोरेटिव होता है, आप देखेंगे बड़ा सा सोफा लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बड़ा सजा धजा के, इट्स लाइक अवर मेन अट्रैक्शन पॉइंट। वहाँ से आपका अट्रैक्शन, बैलेंस इन लाइफ क्रिएट होता है कि जब आपके घर में कोई आता है या आप खुद भी उस जगह पर बैठे होते हैं, यू फील दैट आई एम अबंडेंट। वो आपका वो वैसा वाला कॉर्नर होता है जो हमेशा सजा धजा सा होता है। मैं जब भी ड्राइंग रूम्स या हॉल्स की बात करती हूँ, आप देखेंगे अक्सर घरों में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी होती है, और ये एक मेजर डोरवे होता है या व्यूवे होता है पेंटिंग्स दिखाने के लिए। मैं आपको, आप तो खुद भी एक पेंटर है तन्वी, और मैंने आपका आर्ट देखा है, आई एम अ बिग फैन। तो मैं आपसे भी आज डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी भी कि ऐसी कौन सी 5 पेंटिंग्स और किन किन वॉल्स पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही क्वेश्चन, अच्छा मतलब क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं कि वास्तु या एनर्जी के पर्पज से हम कौन सी पेंटिंग लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं आपको जब बता रही हूँ तो मैं आपको डायरेक्शंस भी बताऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उससे क्या एनर्जी इफेक्ट पड़ेगा आपके घर में अगर आप हॉल्स में उस तरह की पेंटिंग्स यूज करते हैं। तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में वो रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग्स बड़ी, इज अ वेरी प्रोमिनेंट पेंटिंग जो आप देखेंगे। मैं उसको और अपबीट फॉर्म में बताती हूँ। आप 7 हॉर्सेस लीजिए। 7 इज अ वेरी मैजिकल नंबर। जो 7 नंबर होता है वो हमारे रेल्म का बहुत ही मैजिकल नंबर है जो काफ़ी सारी एनर्जी अट्रैक्ट करता है। 7 वाइट हॉर्सेस, रनिंग हॉर्सेस, चाहे वो बीच पे भाग रहे हों, घास पर भाग रहे हों, अगेन एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स याद कीजिए। अब आप इसे किस कॉर्नर में यूज़ कर सकते हैं? जब भी आप 7 घोड़े भागते हुए देखेंगे, आप देखेंगे कि साउथ कॉर्नर जो भी आपकी उस पर्टिकुलर घर का साउथ वॉल होता है, अगर आप उस पर लगाएंगे, यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड इनकम कमिंग इन दैट हाउस। वो भागते हुए घोड़े आपकी भागते हुए करियर को दर्शाते हैं, दैट करियर में प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं, एंड द मनी विल ऑल्सो फ्लो इन। अभी आपने पेंटिंग की बात करी, तो और कौन कौन सी जगह पेंटिंग्स हम लगा सकते हैं अपने घर में हार्मनी, पीस और फाइनेंसेस के लिए? ऑब्वियसली फाइनेंसेस तो सबका फेवरेट
पार्ट है। बिल्कुल, और मेरा भी वो फेवरेट पार्ट है। जब भी मैं फाइनेंसेस की बात करती हूँ, फ्लोइंग वाटर याद आता है। फ्लोइंग वाटर फॉर अबंडेंस। जैसे जैसे पानी आपकी लाइफ में, जैसे जैसे फाइनेंसेस बहते हुए आएंगे, हम बहते हुए पानी की मैं पिक्चर सजेस्ट करती हूँ लगाने के लिए। ब्यूटीफुल पेंटिंग विथ लश ग्रीन बैकग्राउंड एंड फ्लोइंग वाटर। आप एक्चुअल वाटर एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं नॉर्थ ईस्ट में लगवाती हूँ अक्सर, और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप काफ़ी घरों में देखेंगे कि कॉर्नर्स पे यूजुअली गणेशा के साथ, बुद्धा के साथ, अगर आप इसे नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे तो आपको तुरंत उसके इंडिकेशंस दैट योर फाइनेंसेस आर फ्लोइंग इन आपको नज़र आने लगेंगे। आपने मुझसे हार्मनी की बात करी। पिकॉक मेरा बहुत ही फेवरेट एलिमेंट है, लेकिन मैं उसे साउथ में लगवाती हूँ। अ वेरी बिग ब्यूटीफुल पिकॉक इन इट्स लश ग्रीन अवतार, मतलब जो पूरे पंख खुले हुए हैं। आप अ कपल ऑफ पीकॉक भी लगा सकते हैं। आप एक छोटा सा ग्रीनरी का सीन जहाँ पिकॉक बैठा हुआ है वो भी लगा सकते हैं, बट ऑन द साउथ वॉल। इसे आप एक्चुअल पिकॉक फेदर्स को भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर, कि जस्ट टू डेकोरेट एंड एलिवेट दैट पर्टिकुलर वॉल, यू कैन डू दैट। जब मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती हूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं राधा कृष्ण की तस्वीर लगानी है, किस जगह पर लगानी है और क्या वो घर में लगानी चाहिए। बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आप उसे हॉल में या अपने लिविंग रूम में, जो आपका क्रिएटिव स्पेस है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उससे घर में रिलेशनशिप्स भी बढ़ती हैं, लोगों के बीच में हार्मनी भी बढ़ती है। वो भी नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे जाएगा। आप नॉर्थ ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो नॉर्थ वॉल पे रहने दीजिए या ईस्ट वॉल पर रहने दीजिए। अब इन सब के बीच एक सबसे अच्छा एलिमेंट आता है कि मेरी ईस्ट और नॉर्थ के साइड में अगर मुझे सिर्फ प्रोस्पेरिटी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्स ऑफ योर हाउस। अक्सर लोगों के घर में आपको फ्लोरल पेंटिंग्स, बगीचे की पेंटिंग दिखाई देंगी, उन्हें आप ईस्ट वॉल पर लगाइए। यू विल सी दैट हाउ द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी बहुत ब्लूम आएगा। ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, मेजरली अगर उगता हुआ सूरज विथ सनफ्लावर्स अराउंड और अ वेरी बिग ब्यूटीफुल लोटस, इसे आप एक बार ईस्ट वॉल पर लगा के देखिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस फ्लावर की तरफ देखेंगे, यू विल ऑल्सो फील दैट योर लाइफ इज ऑल्सो ग्रोइंग विथ इट। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत आपने तरीके से बताया पेंटिंग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। अब हम बात करें अगर हमारे बेडरूम की, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ हमारी रहती हैं। हम बहुत लोग आते हैं हमसे मिलने फेस्टिवल्स के दौरान पे, तो उस टाइम हमने बेडरूम्स को कैसे बैलेंस करें? जब भी मैं बेडरूम की बात करती हूँ, मुझे लगता है वहाँ सॉफ्ट एलिमेंट्स यूज़ करना चाहिए। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि लोग बड़े कॉर्नर वाले पलंग लेते हैं, कॉर्नर वाले फर्नीचर लेते हैं। मेक श्योर दैट दे आर राउंडेड। हम जैसे जिन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस भी वैसी होती है। राउंडेड ऑब्जेक्ट्स और राउंड फ्रेम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा एडजस्टमेंट्स दर्शाते हैं। जैसे अगर आप रग भी रखते हैं, जैसे बेडरूम में रग हमेशा होना चाहिए, वो हमारी रूट चक्र को स्थायी बनाता है, उसे एक बेस देता है। तो जब भी आप बेड से उतरते हो, मेक श्योर कि आप एक रग पे या किसी छोटे से अरेंजमेंट पे उतर रहे हैं जो राउंड ऑब्जेक्ट में हो, या एटलीस्ट उसके कॉर्नर्स राउंड हो। मुझे सजावट के लिए अगर मैं बेडरूम की बात करूं तो मुझे सॉफ्ट एलिमेंट्स जैसे ड्रीम कैचर्स बहुत पसंद है। अगर इफ़ यू आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ ड्रीम कैचर्स, वो ड्रीम कैचर्स बड़ी बड़ी जालियां होती हैं जो सुंदर तरीके से वेब जैसी बुनी होती हैं। उनका काम होता है फिल्टर करना। वो हमारे सारे थॉट्स को फिल्टर करके पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। उनका बेस्ट जगह होता है आपके बेड पोस्ट के ऊपर लगाना, नहीं तो मेरा फेवरेट इज़ द विंडो, क्योंकि वहाँ से सब तरह की एनर्जी, लाइट, एयर, एवरीथिंग, एवरी फ्रेशनेस कम्स इनसाइड। तो वो एक फ्रेश फिल्टर्ड एनर्जी मिलेगी। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब भी दिवाली की या जब भी किसी ओकेजन की, कि आपके घर में ईद है और आप सफाई कर रहे हैं, दिवाली है आप सफाई कर रहे हैं, आपका बेडरूम इज समथिंग यू आर डेकिंग अप, मेक श्योर दैट यू रिमूव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स फ्रॉम योर बेडरूम। वो उस क्योंकि बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करती है। दैट इज़ अवर थॉट विंडो। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी सोच डेवलप होती है। हम जब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें डीप थॉट्स में लेके जाते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग दोज डॉक्यूमेंट्स। बेडरूम में वो स्पेस चाहिए ही नहीं है। बेडरूम इज अ प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन वेयर यू आर थॉटलेस, ईजी एंड रिलैक्स्ड। तो अगर आपको बेडरूम को डेकअप करना है तो सबसे पहले सारा पेपर वर्क वहाँ से निकालिए। और आप किस तरह की बुक्स अगर आप रखना चाहते हो कि नहीं मैं आई एम अ एविड बुक रीडर, तो आप लव से रिलेटेड बुक्स,
कपल्स से रिलेटेड बुक, फैमिली से रिलेटेड बुक्स रखिए। अब जब मैं बुक्स की बात करूँ तो मैं आर्टिफैक्ट्स की तरफ भी जाती हूँ कि बेडरूम में किस तरह की पिक्चर्स लगानी चाहिए। बेडरूम इज़ अ प्लेस ऑफ फैमिली एंड फैमिली हार्मनी। हमारा वो एक सीक्रेट स्पेस होता है जहाँ पर हम खुशियाँ ढूंढते हैं। दिन भर का थक थका के आप बेडरूम की तरफ कितनी जल्दी भागते हो। तभी मैं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन मैं जब भी घर जाती थी और मैं मेरे रूम में जाती थी, वो एक गद्दे पे, वो चादर पे, वो जगह पर जो नींद आती थी, शायद मुझे कहीं नहीं आई, कभी नहीं आई। इट वॉज लाइक माई सीक्रेट स्पेस, सब कुछ करने के बाद, थक हारने के बाद। तो बेडरूम में हमेशा ऐसे आर्टिफैक्ट्स या पिक्चर्स रखनी चाहिए जो आपको आपकी मेमोरीज के बारे में बता रहे हो। बचपन की तस्वीरें, शादी की तस्वीरें, कपल इमेजेस। मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप अपने भगवान या किसी इष्ट की भी फोटोग्राफ लगा रहे हैं, पुट अ फैमिली पिक्चर। जैसे राम दरबार इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल जो आप घर में लगा सकते हैं, या एनी पोर्ट्रेट which tells about family and prosperity and harmony। तो जब आप अपने बेडरूम को डेकअप कर रहे हैं, ये सारे पॉइंटर्स आप याद रखें टू मेक इट मोर दिवाली रेडी। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेकअप नहीं करना है, इनको थोड़ा सा डिम रखना है, सॉफ्ट लाइट्स रखनी है सो दैट यू फील मोर रिलैक्स्ड। जब हम डिम लाइट्स में होते हैं, सॉफ्ट लाइट्स में होते हैं, तो हमें सुकून मिलता है, हमारा मेडिटेटिव स्पेस तैयार होता है और हमें नींद अच्छी आती है। तो हमेशा सॉफ्ट कलर्स और सॉफ्ट लाइट्स रखिए। तो अगर आप इस फेस्टिव सीजन में अपना रूम तैयार कर रहे हैं तो दीज आर द पॉइंटर्स। सारे सब चीज़ों की बात होगी, एक किचन को और देख लेते हैं कि किचन को हमें अब कैसे फेस्टिव रेडी करना है। जब भी मैं किचन की बात करती हूँ, वो हमारा धन और धान, जैसे अभी जब भी आप बात करेंगे, धन एंड धान को हैंड इन हैंड। हमारा किचन एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है जहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आती है। गुड मूड, गुड फूड। तो जैसे मैं अपने किचन में हमेशा ये यूज़ करती हूँ दैट हमने एक नोटिस बोर्ड बना के रखा है, जस्ट अ वाइट बोर्ड, जिसमें हम आए दिन अच्छे अच्छे थॉट्स और मंत्राज लिखते रहते हैं। अगर आपके रिलीजन में कोई मंत्र हो या ऐसी कोई सेइंग्स हो जो पॉजिटिविटी दर्शाती हैं, एज सिंपल एज अ गायत्री मंत्र और एन एफर्मेशन फॉर पॉजिटिविटी, तो एक बोर्ड पे या एक पर्टिकुलर सेंटर ज़रूर बनाए जहाँ पे आपने मंत्र लिखे हैं। अब मैं किचन मैजिक बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत शौक है नमक को यूज़ करने का, काली मिर्ची को यूज़ करने का। तो मेरे लिए तो मेरा किचन एक वर्क स्पेस का भी काम करता है, ना कि खाना बनाना, बल्कि वहाँ से मेरी रेमेडीज़ भी बहुत निकलती हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपके किचन के बाहर या आसपास का जो एरिया होता है, स्पेशली हर किचन से अटैच्ड आपको एक छोटा सा वॉश एरिया ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लैट में भी हैं तो भी जो वॉश एरिया होता है, नीचे का पार्ट तो आप देखेंगे कि वहाँ यूजुअली बर्तन वगैरह मांजी जाती है, लेकिन ऊपर का स्पेस हमेशा खाली दिखता है। वहाँ पे आप किचन हर्ब्स लगाइए, जैसे कि आप धनिया तो घर में लगता नहीं है, जैसे कड़ी पत्ता लगाइए। आप छोटे मोटे जो ऐसे हर्ब्स होते हैं जो हम डे टू डे किचन, तुलसी लगाइए उस जगह पर, ऐसे जो आप डे टू डे में यूज़ कर सकते हैं, उस तरह के हर्ब्स लगा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इट नॉट ओनली एनहांसेस द ग्रीन लश फीलिंग ऑफ दैट प्लेस, बट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज मैजिक रेमेडीज़ फॉर योर किचन। तो ये हो गई दूसरी चीज़। जब भी मैं फायर स्पेस की बात करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी घर की फीमेल एनर्जी है, हु एवर इज़ द फीमेल एनर्जी, मेक श्योर आपके घर में आजकल अधिकतर सब लोग वर्किंग है, सुबह सुबह कुक्स आ जाती है खाना बनाने के लिए। आप एटलीस्ट सुबह अपने किचन में सबसे पहले उठते से पानी गर्म करने जाइए। अगर कुछ नहीं मिलता है तो एटलीस्ट पानी गर्म करने जाइए। आप या घर की लक्ष्मी जो भी होती है, जो भी फीमेल एनर्जी ऑफ द हाउस है, उसे एक बार अपना स्टफ सुबह सुबह जलाना चाहिए। उससे आप देखेंगे कि जिस घर में वो यूज़ होता है, द वाइब्रेशंस आर वेरी डिफरेंट, वेरी नर्चरिंग एंड वेरी फेमिनिन इन नेचर। जब हम किचन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि किचन में अरोमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि खुशबू, द स्पाइसेस एंड एवरीथिंग। एक सिंपल सी टिप दूंगी सबको कि आप जो किचन में सोप रखते हैं हैंड वॉश के लिए, लेट इट बी वेरी एरोमेटिक इन नेचर। सैंडलवुड रखो, देखो कितनी फेमिनिन, कितनी फ्रेश एनर्जी आती है। उसी तरह से जो हैंडमेड चीज़ें होती है, जैसे पॉट्स रखिए, एटलीस्ट वंस इन अ वीक अपने हैंडमेड पॉट्स में ज़रूर खाना बनाइए। हैंडमेड पॉट्स, अगर आप पॉटरी नहीं रख सकते हैं तो वेसल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ज़रूर रखिए जो हमारे पुराने ज़माने से चले आए हैं। आप देखेंगे जब आप पुराने ज़माने, आजकल तो नॉन स्टिक का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में इन मेटल्स में खाना बनाया जाता था क्योंकि इनमें वो पॉजिटिविटी और वो प्रॉपर्टीज़ होती थी जो हेल्थ को इफ़ेक्ट करती थी। तो इसी तरह आप अपने किचन को बड़ा मैजिकल बना सकते हैं। कोई एक ऐसी रेमेडी जिससे हमारे घर में फाइनेंसेस और हेल्थ अच्छी बनी रहे? जब मैं फेस्टिवल्स की बात करती हूँ
और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या मुहूर्त हमारी लाइफ में होते हैं, बड़े ओकेजन्स ये जो आते हैं बड़े तारों के साथ मिले हुए आते हैं। तो क्यों ना इनको और स्पेशल बनाएं, क्यों ना इनको और इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल बनाएं। मैं आपको बहुत सिंपल सी, बहुत इजी सी रेमेडी बनाऊंगी जो कोई भी कर सकता है। आप एक छोटा सा मटका लीजिए, अ मड पॉट। इससे ना कि हेल्थ अच्छी होगी घर की, बल्कि वेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। अगर आपके पास वेल्थ है और हेल्थ नहीं तो किस काम की, और अगर हेल्थ है तो वेल्थ नहीं तो किस काम की। तो हमें दोनों तरफ से अपने आप को कवर करना है। एक छोटा सा पॉट लेंगे, आपका जो भी फेस्टिवल आ रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इट इज़ ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर मुहूर्त, बिकॉज द वाइब्रेशंस आर टू हाई, द स्टार्स अलाइनमेंट आर टू हाई। आप एक मड पॉट लेंगे, उसको पूरी तरह से राइस आप देखेंगे हर जगह पर राइस का बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे वो शादी हो, हर स्पेशल ओकेजन में आप जब आपके घर में कोई आता है तो आप हमेशा टीका लगाते हैं, चावल लगाते हैं। चावल, गोद भराई जब होती है तब चावल का यूज़ किया जाता है। तो चावल बहुत अबंडेंस दर्शाता है। उसको पूरा पॉट को आप चावल से भर दीजिए। अब आपको चाहिए एक सिल्वर कॉइन, आप उसको ऐसा डिग करेंगे। उसके साथ अगर आप छोटे मोटे कॉइन्स रखना चाहें तो मैं बोलूँगी 3 नॉर्मल कॉइन्स, 1 रुपये 2 रुपये के जो सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, ओनली 3, नॉट मोर देन दैट। आपने सेंटर में सिल्वर कॉइन रखा, 3 छोटे छोटे सिक्के उसके बाजू में लगा दिए। 5 इलायची लेंगे। आई लव इलायची, कार्डमम का प्रेजेंस इटसेल्फ, उसका फ्रेग्रेंस देखा है कभी? दैट फ्रेग्रेंस मेक्स एवरीथिंग स्पेशल, वेदर इट इज़ फूड और लाइफ। तो क्योंकि हम चाहेंगे कि आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़ता जाए, जैसे खुशबू बढ़ती जाती है वैसे आपने 5 कार्डमम लगाए। उसके ऊपर आप फिर से थोड़ा सा राइस डाल के यू विल कवर इट अप। सैफरन, इट्स लाइक माई मैजिक इंग्रेडिएंट। हल्का सा सैफरन लगाएंगे। इस पर्टिकुलर पॉट को आप लाल कपड़े से बांध देंगे। आप इसे जब भी आपका जो भी ओकेजन है, आप जब पूजा करते हैं वहाँ पे रखे रहने दीजिए। अगले दिन जब ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स के बाद जब आप पूजा का सामान भी जब हम ठंडा करने जाते हैं, आप इस पॉट को उठाइए और अपने धन के स्थान पर, जहाँ पर भी आप किसी ड्रॉर में पैसे रखते हैं या ज्वेलरी रखते हैं, आपका कोई ना कोई ऐसा स्पेस होता है, आप उसे वहाँ रखे रहने दीजिए। आप देखेंगे दैट विद दिस पर्टिकुलर रेमेडी अचानक से यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, नॉट ओनली इन हेल्थ एंड वेल्थ बट ऑल्सो द थॉट प्रोसेस। इससे बड़ी खुशियाँ आती है, मन खुश होता है। जब आप खुशी खुशी कोई भी काम करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेसफुल। और इसे ठंडा कैसा करना है, क्योंकि लोगों को रेमेडी तो सब बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उसका बाद में क्या करना है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको सही जगह पर पहुंचाना। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस से रिलेटेड रेमेडी यूज़ करते हैं, इसे अपने ही घर में ठंडा कीजिए। जैसे आपके किसी प्लांट में इसे डिग करके डाल दीजिए। अगर आपके घर में गार्डन है, आंगन है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हटा के इसे यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। क्या आपको ये पॉट खोल के खाली करना है? नहीं, आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं यूनिवर्स को कि इतने समय तक इसने आपका साथ दिया, और जब भी कोई नया फेस्टिवल आता है, रिक्रिएट द सेम अबंडेंस इन योर हाउस।